भी आप इन युवाओं को ऐसा कोई संदेश दें कि वे अपने जीवन काल में ऐसा कोई लैंडमार्क स्थापित करें, ऐसी कोई परिस्थिति ऐसी पैदा करें। मैं जी, देखो, ये तो पहले हर बार मैं लोगों से कहता भी हूँ, हमारे विशेष रूप से जैन जी जो हमारे नौजवान है। देश का दुर्भाग्य कि पिछले दिनों आपने दिल्ली में जो घटना देखी, उस घटना में जैन जी के नाम पर जिस तरह हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री 75 वर्ष की जिनकी उम्र है, उनको बद्दी बद्दी गालियां दी गई। हालांकि मैं मानता हूं कि ये वो नौजवान नहीं है जो इसकी हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उसमें विपक्षी दल भी घुस गए, असामाजिक तत्व भी घुस गए, गुंडे बदमाश भी घुस गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है, और ये बात ठीक है कि मुद्दा था कि पेपर लीक हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में 12 साल में एक पेपर लीक हुआ। लेकिन राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार में 19 बार पेपर लीक हुए। यहाँ के शिक्षा मंत्री जो पूर्व में डॉक्टर जी थे, उनसे बाद जब इस्तीफे की बात की गई तो उन्होंने कहा मैं मंत्री हूँ, मेरे क्या लेना देना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाने। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलता है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी को आप गालियां बक रहे हो एक पेपर लीक होने पर, फिर प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता रखी, जनता की सुनी, जैन जी की सुनी, और हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया, और उसमें सुधार लाने के लिए कानून भी लेके आए, कई लोगों को बर्खास्त भी किया। ये होती संवेदनशीलता, देश के प्रति प्रेम, छात्रों के प्रति प्रेम, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और मैं जितने भी युवा हैं उनको भी यही कहूंगा कि जैन जी के नाम पर जो भद्दा प्रदर्शन वहां पर दिल्ली में किया गया, उससे हमको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उसमें 10 तरह के विचारों के लोग घुस गए जिनका देश के प्रति प्रेम नहीं था। और न हमारा नौजवान इतना संस्कारित नौजवान है, इतना पढ़ा लिखा नौजवान संस्कारी, उसके घर से संस्कार मिले, वो इस तरह 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बद्दी बद्दी वर्ष का उपयोग नहीं कर सकता। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। तो मेरा संदेश यही है कि हर चीज को माप तोल कर पूरा पता लगा के ही किसी आंदोलन में हम भाग लें। बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आपके इस बातचीत के दौरान निकल कर आ रही है कि क्या देश में जिस तरीके का सिनेरियो हमने दिल्ली में देखा, जिस तरीके से जैन जी को बरगलाकर जिस तरीके से असामाजिक तत्व इस प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या आप ये मानते हैं कि राजनीति में नैतिक पतन जो है वो अपने इस समय चरम पर है? दिख रहा है ना नैतिक पतन। एक तरफ झारखंड में उनकी सरकार है, वहां पर राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे, वहां पर जैन जी नहीं बोल रही, वहां पर जैन जी के जो दीप के अध्यक्ष है वो वहां नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि विपक्षी दल की सरकार है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार थी इसलिए बोल रहे थे। तो ये दोहरा मापदंड कभी नहीं चल सकता। अगर आपको नैतिकता के नाते कोई स्थापित होना है तो हर जगह मापदंड एक रखना पड़ेगा। और ये मैं आज के नौजवानों को भी यही निवेदन करता हूँ कि हर जगह कोई भी निर्णय लें सोच समझ के, देश के हित में निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।